नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, फीटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 17 में फास्टनर्स पढ़ रहे थे कि पिछले क्लास में हम लोग वाशर पढ़ रहे थे। ठीक है, वाशर क्या होता है? वाशर एक गोल पतली सी गोल गोल आकार का होता है और बीच में होल किया हुआ रहता है, वही आपका वाशर कहलाता है। ठीक है, वाशर का काम होता है किसी नट के ढीलेपन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाशर निम्नलिखित प्रकार मटेरियल से बनाए जाते हैं। कौन कौन से? ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, मतलब धातु और अधातु के अनुसार से वाशर बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6। ठीक है, अस्टर पढ़ेंगे। अस्टर क्या होता है? अस्टर अस्टर ठीक है, अस्टर क्या होता है? अस्टर एक गोल आकार का या स्क्वायर आकार का रड होता है। ठीक है, और दोनों साइड चूड़ी कटा हुआ रहता है। ठीक है, कभी कभी बीच में स्क्वायर भी बनाया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अस्टर। और दूसरा होता है एक इस प्रकार का शोल्डर आकार का अस्टर पाया जाता है। यही आपका अस्टड है। अस्टड मतलब गोल आकार की रड होता है जो कि दोनों साइड में चूड़ी कटा हुआ रहता है। कभी कभी बीच में गोल होता है या कभी कभी स्क्वायर बनाया जाता है, और इसका टेम्पोररी फास्टनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अस्टड आपका निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। एक प्लेट अस्टड और एक शोल्डर अस्टड होता है। ठीक है, प्लेन अस्टर एक नंबर में प्लेन अस्टर, दूसरा शोल्डर अस्टर। शोल्डर अस्टर। ठीक है, प्लेन अस्टर या आपका प्लेन अस्टर कहलाता है। ठीक है, इसका काम होता है दोनों साइड चूड़ी कटा हुआ रहता है और इसका काम है टेम्पोररी फास्टनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लेन अस्टर का। नेक्स्ट क्या है? शोल्डर अस्टर। शोल्डर अस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शोल्डर आकार का बना हुआ है और मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु को हम यहाँ तक ही ले जा सकते हैं, क्योंकि आगे एक कॉर्नर टाइप का बना हुआ है। इसके कारण से आगे हम नहीं ले जा सकते हैं किसी, और यह भी आपका टेम्पोररी फास्टनिंग है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है? स्क्रू। स्क्रू आपका देखते होंगे इस प्रकार से स्क्रू रहता है, ठीक है। स्क्रू क्या होता है? ये जो देख रहे हैं आप स्क्रू, स्क्रू नट बोल्ट के भांति आप स्क्रू का भी हम टेम्पोररी फास्टनिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार का छोटा सा स्क्रू, जैसे हम पेचकस के द्वारा या छोटे छोटे टूल्स के द्वारा हम इसको खोल सकते हैं। यह स्क्रू होता है, यह हेक्सागोनल स्क्रू है, ठीक है। तो स्क्रू समझ गए। स्क्रू का निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। स्क्रू निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रू, टाइप्स ऑफ स्क्रू, ठीक है। एक नंबर में हेक्सागोनल हेड स्क्रू, दूसरा है हेक्सागोनल सॉकेट, हेक्सागोनल सॉकेट। तीसरा है स्क्वायर हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू। चौथा है काउंटर सीट हेड स्क्रू, काउंटर सीट हेड स्क्रू, ठीक है। इतना प्रकार के स्क्रू पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा टाइप्स ऑफ स्क्रू देखिए, हेक्सागोनल हेड स्क्रू और हेक्सागोनल सॉकेट, स्क्वायर हेड स्क्रू और काउंटर सीट हेड स्क्रू। इतना प्रकार के स्क्रू पाए जाते हैं जो कि यह आपका टेम्पोररी फास्टनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका चित्र बनाते हैं।
नंबर, 2 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रू को देते हैं। ये जो हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू का इस्तेमाल हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल हेक्सागोनल हेड स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है और इसका टेम्पोररी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेक्सागोनल सॉकेट। हेक्सागोनल सॉकेट इस प्रकार से होता है, ठीक है। सॉकेट मतलब अंदर की ओर, इसको एलन की के द्वारा हम इस स्क्रू को खोल सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के स्क्रू जो होता है हैवी ड्यूटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसका हेक्सागोनल सॉकेट का। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू इस प्रकार से ऊपर में स्क्वायर आकार का बना हुआ रहता है और इस प्रकार से इस हेड को खोलने में आसानी प्रदान होता है और इसका भी इस्तेमाल जो होता है और इस स्क्वायर हेड का इस्तेमाल जो होता है स्क्रू का, जहां पर बार बार खोलना पड़ता है स्क्रू को, वहीं पर तो वहां पर हम स्क्वायर हेड स्क्रू का इस्तेमाल करके दो पार्ट्स को लॉक कर सकते हैं या आप उसे खोल के दूसरा पार्ट्स लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रू का महत्व देख रहे हैं कि स्क्रू के द्वारा हम किसी पार्ट्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, किसी पार्ट्स को जोड़ने का इस्तेमाल स्क्रू से कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू के लिए निम्नलिखित प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप स्क्रू ड्राइवर, जिसको कि पेचकस बोलते हैं आम भाषा में घरों में, ठीक है। कभी कभी एलन की एक प्रकार का ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स मतलब जो स्क्रूज को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काउंटर हेड स्क्रू। दूसरा है सॉकेट नेक्स्ट क्या है, काउंटर हेड स्क्रू। काउंटर हेड स्क्रू जो होता है इस प्रकार का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ठीक है। इस प्रकार के स्क्रू भी आप बहुत देखे होंगे, मतलब ये ऐसा स्क्रू होता है कि जॉब के ऊपर प्लेन मतलब पूरा बराबर प्लेन में बैठने के लिए इस काउंटर सिंक हेड स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है स्क्रू में एक और है सेट स्क्रू। ये क्या था आपका मशीन स्क्रू, ठीक है। मशीन स्क्रू था, ठीक है। अब दूसरा नंबर में है सेट स्क्रू। सेट स्क्रू, उसके बाद तीसरा ग्रब स्क्रू।
स्क्रू, थंब स्क्रू, ठीक है। थंब स्क्रू जो होता है वह किस प्रकार का होता है, चित्र बनाते हैं। यह है 4 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं। सेट स्क्रू, सेट स्क्रू जो होता है, सेट स्क्रू उसमें हेड, किसी में हेड होता है, किसी में बिना हेड वाला वह सेट स्क्रू होता है। और उसको स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इस सेट स्क्रू को खोल सकते हैं। सेट स्क्रू मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के स्क्रू होते हैं, इसलिए उसका नाम सेट स्क्रू पाया गया। नेक्स्ट क्या है, ग्रब स्क्रू। ये क्या है आपका, ग्रब स्क्रू का प्रयोग हेक्सागोनल सॉकेट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ग्रब स्क्रू का प्रयोग हेक्सागोनल सॉकेट की तरह स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है और यह भी विभिन्न प्रकार के सेट में पाए जाते हैं, ग्रब स्क्रू, ठीक है। और इस ग्रब स्क्रू का जो होता है खोलने की प्रक्रिया, उसमें की सिलेंडरिकल, कॉनिकल, निम्नलिखित प्रकार के एंगल में बना होता है। क्या स्क्रू, ग्रब स्क्रू पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थंब स्क्रू। थंब स्क्रू थंब स्क्रू जो होता है, यह देख रहे हैं 4 नंबर में, यही आपका थंब स्क्रू होता है। इसको हाथ के अंगुली के दबाव से हम मतलब किसी पार्ट्स को जोड़ सकते हैं और यह सब आपका हल्के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से थंब स्क्रू आप समझ गए, मतलब हाथ के दबाव से स्क्रू को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फास्टनर्स में, फास्टनर्स मतलब क्या होता है, किसी पार्ट्स को जोड़ने के लिए मतलब टेम्पोरल फास्टनिंग करने की प्रक्रिया को ही फास्टनर्स बोला जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पढ़े, बोल्ट पढ़े, उसके बाद नट पढ़े, उसके बाद क्या कंडेंसर बोल्ट पढ़े, उसके बाद स्क्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से फास्टनर्स का यह टॉपिक यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।